सुमित सुन, बुआ की शादी के लिए लड़के वालों के घर जाना है। जल्दी से तैयार हो जा, पापा के साथ चले जाना। नहीं मम्मी, मैं नहीं जा सकता, कल मेरा एग्ज़ाम है। और अभी लड़के वालों के घर जाऊंगा तो मैं पढ़ूंगा कब? पापा को बोलो अकेले चले जाएं। नहीं बेटा, तुझे तो जाना पड़ेगा। आखिर तू इस घर का बड़ा बेटा है, तेरी जिम्मेदारियां हैं। पापा अकेले कैसे जाएंगे? कम से कम दो लोगों का रहना तो ज़रूरी है। लेकिन मम्मी, मेरा एग्ज़ाम। अरे बेटा, एग्ज़ाम के साथ साथ जिम्मेदारियां भी ज़रूरी होती हैं। मम्मी, अमित से बोलो ना, उसका एग्ज़ाम तो 2 दिनों के बाद है, वह पापा के साथ चला जाएगा। तब तक अमित आकर बोलने लगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरे से उम्मीद मत रखना। और छत पर क्रिकेट खेलने के लिए चला गया। माँ ने बोला, अरे तुझे तो पता ही है, वह कोई काम करता है क्या? वैसे भी तू बड़ा भाई है, तेरे फ़र्ज़ भी हैं। अच्छा माँ, कितना बड़ा हूँ मैं अमित से? सिर्फ 2 साल। उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है क्या? अरे छोड़ना, तुझे तो पता ही है वह कितना ज़िद्दी है। चला जा बेटा, देर हो रही है, जल्दी कर। बुआ की शादी हो गई। सुमित को तैयारियों में काफ़ी समय देना पड़ा पापा के साथ मिलकर। अमित और बहन सुधा अपना खेल कूद और मस्ती में लगे रहे और सुमित अपनी पढ़ाई छोड़कर बुआ की शादी की तैयारियों में लगा रहा। बड़े बेटे होने की जिम्मेदारियां निभाता रहा। बुआ विदा हो गई और परीक्षा का परिणाम भी आ गया। मम्मी पापा सुमित को डांट रहे थे, देख अमित और सुधा के कितने अच्छे नंबर आए हैं, तू तो कभी पढ़ने में मन नहीं लगाता। सुमित भी जोर से बोलकर चला गया, मुझे कभी पढ़ने दिया? कुछ दिनों के बाद, बेटा अब घर के ऊपर वाला फ्लोर बनवाना पड़ेगा। तुम तीनों बड़े हो रहे हो, कमरे भी कम पड़ेंगे और आगे परिवार तो बढ़ेगा ही। कल से घर में ऊपर का काम लग रहा है, ऊपर का फ्लोर तैयार होगा। पापा तो ऑफिस में रहेंगे। घर बनता है तो बहुत सा सामान लाना पड़ता है, तो उसकी जिम्मेदारी तेरी है। लेकिन माँ, अभी तो मेरी 12वीं की परीक्षा है, अभी घर बनवाने की क्या ज़रूरत है? मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? अरे बेटा, पढ़ाई और घर के काम साथ साथ चलते रहते हैं। तू घर का बड़ा बेटा है, तेरी जिम्मेदारियां हैं। माँ, मेरी अकेले की जिम्मेदारी तो नहीं, बड़ा बेटा हूँ तो क्या हुआ? आप अमित को भी बोलो, सारा काम मैं अकेले नहीं करने वाला। अरे बेटा, वह बहुत छोटा है, वह क्या कर पाएगा? कितना छोटा है माँ मुझसे? 2 साल छोटा है बस। तो वह बहुत छोटा हो गया? अरे छोड़ उसे, तू तू मेरा प्यारा बेटा है ना, मुझे पता है तू मेरी बात नहीं टालेगा। और कितना वक्त लगेगा? 1 घंटे में तो सारा सामान आ जाया करेगा। फिर तो पढ़ते रहना, फिर काम ही क्या है? और इस तरह से सुमित की 12वीं की परीक्षा भी बर्बाद कर दी गई। रिजल्ट आने पर माँ और पिताजी दोनों फिर से सुमित को डांट रहे थे, देख तेरे छोटे भाई ने 10वीं में कितने अच्छे नंबर लाए हैं और तेरी बहन ने भी 11वीं में कितने अच्छे नंबर लाए हैं, और एक तू है 12वीं में इतने कम नंबरों से पास हुआ है। कभी पढ़ने लिखने में मन लगाता ही नहीं, तो क्या होगा? अच्छा माँ, अच्छा पापा, मुझे कभी पढ़ने लिखने देते हैं आप लोग? हर वक्त तो बड़ा बेटा बड़े बेटा कहकर जिम्मेदारियों का बोझ मेरे सर पर डाले रहते हैं। कभी कोई काम अपने छोटे बेटे या बेटी से करवाते हैं? अरे यह सब फालतू की बातें होती है। खुद पढ़ने में मन नहीं लगाता तो इल्ज़ाम किसी और के सर पर डालना तो होगा ही। कहकर मम्मी पापा वहाँ से चले गए और सुमित को पता था कुछ भी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वह अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। कुछ दिनों के बाद जब सुमित अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, उसी वक्त उसके बहन की शादी खोजी जाने लगी, जिसमें फिर से सुमित को ज़बरदस्ती झोंक दिया गया और अमित अच्छे से पढ़ता रहा। देख सुमित, तेरी बहन की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। अपने पापा के साथ दौड़ धूप कर कोई अच्छा लड़का पता कर और अपनी बहन की अच्छे घर में शादी करवा। और यह जिम्मेदारी तेरी है, तू इस घर का बड़ा बेटा है। लेकिन माँ, मैं तो इस वक्त प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं शादी के दौड़ धूप में लगा रहा तो फिर मेरा करियर तो बर्बाद हो जाएगा। तो क्या अपने बहन की शादी नहीं करेगा? माँ, मैं ऐसा कब कह रहा हूँ? मैं तो कह रहा हूँ पापा के साथ कभी मैं कभी अमित चला जाया करेगा। सिर्फ मैं ही क्यों जाऊँ? सिर्फ तू इसलिए जाएगा क्योंकि तू बड़ा भाई है और तेरी जिम्मेदारियाँ हैं। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़। वैसे भी अमित छोटा है, उसे इतनी अक्ल कहाँ। हाँ माँ, मुझे पता है, वह हमेशा छोटा था और हमेशा छोटा ही रहेगा। कहकर सुमित वहाँ से चला गया। और फिर कुछ दिनों के बाद सुमित के बहन की भी शादी हो गई। लेकिन सुमित की पढ़ाई पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसकी तैयारी भी ठीक से नहीं हो पाई और अमित ने इस बार प्रतियोगी परीक्षाओं को निकाल लिया और उसकी अच्छी नौकरी लग गई। और फिर मम्मी पापा शुरू हो गए, देखा तेरे छोटे भाई की इतनी कम उम्र में नौकरी भी लग गई, वह भी अच्छी नौकरी लग गई, क्योंकि वह शुरू से ही पढ़ने लिखने में मन लगाता था। और ख़ुद को देख, बड़ा भाई होकर भी अभी तक नौकरी नहीं कर पाया, क्योंकि कभी पढ़ने लिखने में मन ही नहीं लगाया। अगर ध्यान लगाकर पढ़ा होता तो आज अमित के साथ साथ तेरी भी नौकरी लग गई होती। हाँ माँ, सही बोल रही हो, क्योंकि जिस तरह से मेरी ज़िंदगी में जिम्मेदारियाँ डाली, क्या अमित को कभी दी थी?
लेकिन फिर वही मम्मी पापा ने कुछ नहीं सुना, क्योंकि उन्हें अपनी गलती आज तक नहीं दिखाई पड़ी थी। जब जिम्मेदारियों की बात आती तो सुमित लाडला हो जाता, क्योंकि वह बड़ा बेटा था, और जब तारीफ़ करनी होती तो छोटा बेटा अमित प्यारा हो जाता, क्योंकि वह काबिल था, छोटा था, लाडला था। मम्मी पापा ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि काबिलियत दोनों बेटों में बराबर थी, पर एक बेटे को कभी काबिलियत दिखाने के लिए मौका और समय दिया ही नहीं गया। वह कभी यह सोच ही नहीं पाए कि वह सुमित की ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। अमित ने पास के ही शहर में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। 5-6 घंटों का रास्ता था और सुमित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। इसी बीच सुमित की दादी का देहांत हो गया। उसी दिन सुमित की परीक्षा थी। माँ ने बोला, सुमित अब तो परीक्षा देने नहीं जा सकता, क्योंकि तेरी दादी माँ का अंतिम संस्कार करना है। सुमित ने बोला, तो पापा करेंगे ना? तो माँ ने बोला, लेकिन तू उनका बड़ा पोता है, तेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। तो माँ अमित को बुला लो ना, 5-6 घंटों में तो वह आ ही जाएगा। मुझे परीक्षा देने दो। नहीं बेटा, तू बड़ा है, तुझे तो जाना ही पड़ेगा। अब अमित को तुरंत इतनी दूर से क्यों बुलाऊं? तू तो यहीं पर है, तू चला जा, अमित बाद में आ जाएगा। लेकिन माँ मेरी परीक्षा है, यह क्यों भूल रही हो? बेटा तेरे लिए परीक्षा ज़्यादा ज़रूरी है या तेरी दादी माँ का अंतिम संस्कार? अपनी जिम्मेदारियाँ क्यों भूल रहा है? तू बड़ा है, तेरा फ़र्ज़ है। और सुमित के पास फिर कोई जवाब नहीं था। उसने एक बार फिर फ़र्ज़ के नाम पर अपना करियर कुर्बान कर दिया, और उसके कुछ साल बाद तक कोशिश करने के बाद भी कुछ न कुछ जिम्मेदारियां आती गईं और सुमित की नौकरी नहीं लग पाई। हार कर सुमित ने अपनी एक दुकान खोल ली। अब हर मिलने जुलने वालों से सुमित के माता पिता बोलते रहते, हाँ भाई साहब, हमने तो दोनों बेटों को एक ही स्कूल में पढ़ाया, एक ही जैसी शिक्षा और संस्कार दिए, पर अपना मन भी तो होता है। जिसने पढ़ने में मन लगाया वह तरक्की कर गया, जिसने कभी मन ही नहीं लगाया उसे बैठे बैठे तो कुछ मिलेगा नहीं, कहकर सुमित को ताना मारते। कभी सुमित की बहन आती तो वह भी बोलती, दोनों सगे भाई हैं, पर अमित शुरू से ही बहुत होशियार था, देखो आज कहाँ पहुँच गया। और सुमित ने कभी पढ़ाई में मन ही नहीं लगाया, तो जहाँ था वहीं रह गया। और अब माँ बाप और बाकी के रिश्तेदार और पड़ोसी की नज़रों में अब तक की सारी जिम्मेदारियाँ और फ़र्ज़ निभाने वाला बड़ा बेटा किसी भी लायक नहीं था, और घर का मुख्य कर्ता धर्ता और मालिक छोटा बेटा बन चुका था, जो हर तरह से लायक था, क्योंकि उसने कभी कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया। सुमित को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था, बड़े भाई के हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियाँ, फ़र्ज़ और कुर्बानियाँ आती हैं, और छोटे भाई के हिस्से में मालिकाना हक आता है। सुमित का अब दिल ही नहीं करता था किसी से कुछ भी बहस करने का।